नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। हम लोग पास्ट टेंस को संभवतः आज खत्म कर देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग पढ़ लिए हैं। और आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, आप सभी लोग अगर टेंस के ऊपर जितने सारे वीडियो बनाए गए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर रखे हुए हैं टेंस इन डिटेल के नाम से, आप लोग अवश्य देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में, मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट का मतलब भूतकाल होता है। हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट का मतलब ये आप सभी को बताए हैं कि पूर्ण होना होता है और कंटिन्यूअस का मतलब कि लगातार कोई कार्य होते रहना। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस से तात्पर्य है कि कोई कार्य अतीत से यानी कि भूतकाल से स्टार्ट हुआ और वो कार्य अभी प्रगति पर है, कार्य हो रहा है। हो सकता है वो फ्यूचर तक हो या फिर हो सकता है वो खत्म हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है, ठीक है। और इसका पहचान होता है किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय के साथ से का प्रयोग किया गया हो, से का प्रयोग हो, वह इसका पहचान होता है। मतलब किसका? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। रहा था, रही थी, रहे थे दिखे अगर किसी वाक्य में, और कहाँ दिखे? तो मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ दिखे, रहा था, रही थी, रहे थे और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग किया गया हो, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। आइए जैसे हम लोग समझते हैं कि सोहन सुबह से पढ़ रहा था। समय है सुबह से और ये जो क्रिया है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ये केवल वर्ब है। मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि खेलना भी क्रिया है, वर्ब है, खेल रहा था तो दिखा ही, बट समय के साथ 2 घंटे से, मुख्य बात से, ठीक है। सोहन सुबह से पढ़ रहा था, मोहन 2 घंटे से खेल रहा था। हो सकता है कि ऐसा भी वाक्य देखने को मिले कि राम सन 2000 से कहीं रह रहा है, किसी जगह पे रह रहा है। सोहन 2013 से पढ़ रहा है। इस प्रकार से सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। यही होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और पहचान इसके होते हैं किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग किया गया हो, वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है डायरेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH फैमिली वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं हम लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें एक अलग से स्ट्रक्चर नहीं लाए हैं और बाद में अफर्मेटिव ना लिखकर साथ ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लिख दिए, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर और मेन स्ट्रक्चर यही होता है और इसी पे सभी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव वगैरह वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है वर्ब 4। इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए हैं वर्ब 4 यहाँ से। और समझाने के लिए आप सभी के लिए वर्ब 1 प्लस ING साथ में रखेंगे हम, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। टाइम तो समझ में आ रहा है कि सबसे लास्ट में होगा। सब्जेक्ट जो करता होता है वो पहले होता है, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है एंड वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर सिंस या फॉर। दिक्कत यहाँ पे है सिंस या फॉर में। हालांकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर को लेकर हमने बताया था, आप सभी को डिस्कस किया था इस पे कि सिंस किस से के लिए प्रयोग करेंगे और फॉर किस से के लिए। हालांकि सिंस और फॉर का प्रयोग से के लिए ही होगा, बट एक निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि किसी अवधि के लिए, जिसे कि काउंट किया जा सके 2 घंटे, 2 दिन, 2 वर्ष, 2 महीने, उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं से के लिए
फोर या सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और किसी अवधि या ड्यूरेशन टाइम के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। अब इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे, जैसे कि ये निश्चित समय है सुबह से, ठीक है, सुबह से, इसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और 2 घंटे 2 दिन 2 वर्ष 2 महीने इस शब्द के लिए और इस वाक्य के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। सीधा सीधा तौर पे आप सभी लोग समझ जाइए कि जिसमें मैथ की संख्याएं लग जाए, 2 दिन 2 घंटे 2 वर्ष 2 महीने अर्थात कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। जन्म से, सुबह से, महीनों से, इस चीज के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम लोग फटाफट से अपने 5 स्ट्रक्चर को 6 स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। वैसे हम लोगों को एक ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, बस किन किन तरीकों से पढ़ना है उन्हें, नकारात्मकता के साथ, प्रश्नवाचक के साथ और WH फैमिली जो कि कब कौन क्यों कहाँ कैसे, ये सभी वर्ड जो WH फैमिली के अतिरिक्त आते हैं उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। फटाफट से हम लोग पहले तो 2 एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, बाद में हम लोग एक एक स्ट्रक्चर और एक एक वाक्य के साथ हम लोग सारे स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे फटाफट से। ठीक है गाइज, यहां से हम लोग अगर इस समय को हटा दें तो सोहन पढ़ रहा था, ये वाक्य कहाँ का हो जाएगा, किस टेंस का हो जाएगा, आप सभी को पता है, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि उसका भी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे था। ठीक है, बट समय के साथ से का प्रयोग उसमें नहीं था, तो उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर का प्रयोग कर रहे थे हम लोग। साथ ही साथ वर्ब 4 यानी कि वर्ब 1 प्लस ing का प्रयोग कर रहे थे। फ्यूचर में हम लोग हैड का प्रयोग किए एंड वर्ब 3 का प्रयोग किए, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और इसमें केवल समय जुट जाने से, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा हम लोग फ्यूचर से उठाएंगे और ये जो है ing वो हम लोग कंटिन्यूअस से उठाएंगे। इसका रूल यही होता है, और देखिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing या फिर वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। सो हम लोग इसको बनाते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उससे पहले थोड़े से इंक इसमें हम डाल लें। तो देखिए आप सभी लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, सो सब्जेक्ट क्या है, सोहन है, तो हम लोग सोहन लिखेंगे। ठीक है, सोहन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ठीक है, सो सोहन हैड बीन, सोहन हैड बीन। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब 4 है, सो पढ़ना क्या है, वर्ब है, सो पढ़ने के लिए रीडिंग। ठीक है, सोहन हैड बीन रीडिंग, सोहन हैड बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, सुबह निश्चित समय है, सो उसके लिए हम लोग सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। सो निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग करेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, केवल टाइम दिया है और क्रिया यानी कि वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे हम लोग, सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, सिंस फुल स्टॉप। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, सोहन सुबह से पढ़ रहा था, सोहन हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब आइए हम लोग एक ऐसे वाक्य को बनाते हैं जहां सिंस की जगह हम लोग फोर का प्रयोग करें, जैसे कि ये, सोहन 2 घंटे से खेल रहा था। सोहन, देखिए यहाँ पे तो हमने लिखा है मोहन 2 घंटे से खेल रहा था, बट यहाँ पे सोहन कर दिए। सोहन हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सोहन हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि ing वर्ब में ing हम लोग प्रयोग करेंगे, वर्ब 4 हो जाएगा। ठीक है, सो प्लेइंग, सोहन हैड बीन प्लेइंग 2 आवर्स, काउंट किया जा सकता है, ड्यूरेशन टाइम है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 2 घंटे। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग सिंस का नहीं बल्कि 4 का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बिल्कुल ही आसानी से और इजीली समझ चुके होंगे। आइए हम लोग
फटाफट से निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव को, और इंट्रोगेटिव में ही WH फैमिली आता है, बस उसे अलग करके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ से ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के, निगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से इसमें केवल नॉट ऐड हो जाएगा, वो भी कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और बीन से पहले, नॉट के बाद बीन का हम लोग प्रयोग करेंगे, बाकी बिल्कुल सेम उसी प्रकार से बनेगा। ये है सेकंड टाइप, ठीक है। देखिए सोहन हैड बीन का प्रयोग हम लोग करेंगे, बट इसमें नहीं जुटने की वजह से हम लोग नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। आप सभी लोग इसको ध्यान में रखिएगा, नॉट बीन। रीडिंग, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य को बनाया जाता है। नकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और वहीं अफर्मेटिव होता तो नॉट का प्रयोग न करके हेल्पिंग वर्ब के बाद विन का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए हम लोग इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव के तौर पे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के तौर पे बनाते हैं। सोहन सुबह से नहीं खेल रहा है, ये तो हो गया नहीं खेल रहा था, सॉरी, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इसको इंट्रोगेटिव हम लोग बनाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हम लोग विदाउट लिखे और डायरेक्ट इंग्लिश में बना देते हैं। क्या सोहन सुबह से पढ़ रहा था, क्या सोहन सुबह से पढ़ रहा था। एक चीज जिसमें, जिस वाक्य में हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, जैसे कि कोई किसी से पूछा क्या सोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो उसका जवाब या तो हाँ या ना दिया जा सकता है। तो उसमें WH फैमिली के किसी भी वर्ड का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इन सभी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाकर लाएंगे। तो यहाँ से हम बनाते हैं क्या सोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो हैड, देखिए यहाँ से हैड सोहन बीन। एक चीज स्ट्रक्चर को इसको आप लोग समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है। हैड, सब्जेक्ट के पहले हैड निकल कर आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग हम लोग करेंगे, एंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एंड सिंस फोर से के लिए, और प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग बना रहे हैं क्या, यहां से हम लोग जोड़ देते हैं क्या, और इसको मिटा दीजिए, हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या सोहन सुबह से पढ़ रहा था, क्या सोहन सुबह से पढ़ रहा था। हैड सोहन बीन, ठीक है, रीडिंग, हैड सोहन बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। एंड क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे, ठीक है। आप लोग यहां से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। हैड, सो हैड का हम लोग प्रयोग किया है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, वीन है, वीन का प्रयोग किया है, वर्ब फोर है, रीड का मतलब पढ़ना होता है, और ING जोड़ देंगे, वर्ब फोर बन जाएगा रीडिंग, एंड सिंस है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, सो ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं लिखे हैं, सिंस या फोर, सो जहां सिंस यूज होगा हम लोग सिंस यूज करेंगे, जहां फोर यूज होगा हम लोग फोर यूज करेंगे, और टाइम है मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग लिख दिए। गाइस, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोनिगेटिव, ठीक है। उसी में नकारात्मकता को जोड़ दे अगर, तो किस प्रकार से बनता है। यहां से देखिए, नहीं जोड़ देते हैं, क्या सोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या सोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो हम लोग बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट ऐड कर देंगे, बीन उसके बाद में रहेगा, तो ये भी बन गया लगभग इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो यहां से लिख देते हैं इंट्रोगेटिव, आप लोग समझ लीजिएगा, ये है निगेटिव, और यहां से हम बना देते हैं इंट्रोनिगेटिव, ठीक है। यहां से देखिए, हैड सोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग,
क्वेश्चन मार्क। गाइज नीचे लिखने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं WH फैमिली को। उसमें नकारात्मकता अगर आ जाए सवाल में तो उसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, और WH फैमिली को, प्रश्नवाचक को ही हम लोग देखते हैं, जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में सम्मिलित हो जाए अगर वाक्य के। तो हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ लिए, अफर्मेटिव को पढ़ लिए, निगेटिव को पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव को पढ़ लिए, इंट्रोनिगेटिव को पढ़ लिए, और WH फैमिली को पढ़ना है, और निगेटिव। इन दो स्ट्रक्चर को हम लोगों को पढ़ना है, बाकी हम लोग 4 को पढ़ लिए। ठीक है, सबसे पहले हम आप सभी को बनाकर दिखाए अफर्मेटिव सेंटेंस, यह है निगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, और WH में निगेटिव को हम लोग पढ़ना है। सो गाइज ये है WH का, यानी कि प्रश्नवाचक ही है, क्वेश्चन मार्क वाला ही है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य ही है, बट इसमें देखिए पहले क्या, क्यों, कैसे सवाल के पहले हुआ करते थे, बट इसमें बीच में चले आए हैं, और नहीं, और ये दोनों आ गए हैं। बस उसी चीज के लिए इसको छाट दिया, अन्यथा हम 3 ही स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को और इस टेंस को खत्म कर देते। ठीक है, तो ये है WH फैमिली का। ठीक है, सो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी कि कहने का अर्थ है क्यों, कब, कैसे, कहाँ सवाल के बीच में चले आए, तो उसके लिए पहले हम लोग इन वर्ड का प्रयोग करते हैं, देन हम लोग स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बट इस वाले इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हैड का प्रयोग कर देते हैं, हैड, या फिर कह सकते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, बट किसी भी WH फैमिली के वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। सो उसके लिए क्यों के लिए व्हाई हैड सोहन बीन, reading since morning, एंड क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे। आप सभी लोग देख लीजिए, क्यों के लिए वाई का प्रयोग, एंड स्ट्रक्चर जिस प्रकार से हम लोग का हैड है, हैड लगा दिए हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिया हम लोग सोहन, विन है, विन लगा दिए हैं, वी का मतलब होना होता है, और विन थर्ड फॉर्म है इसलिए विन। ठीक है, विन। उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, रीडिंग है, और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सीन्स है, हम लोगों का यहाँ पे सीन्स प्रयोग होगा, सीन्स प्रयोग कर दिए हैं। जो समय है सुबह से हम लोग मॉर्निंग यूज कर दिया। इसी को अगर हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दे तो ये भी सवाल बनकर रेडी, फाइनली खत्म। WH का निगेटिव सेंटेंस जो है, तो यहाँ से हम लोग देखिए क्यों है, तो क्यों के लिए वाई का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, वाई हैड सोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर दिए, बाकी सवाल सेम है और बना भी सेम है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सवाल को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी टेंस को सीख सके, समझ सके। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।